चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी क्लास। इस क्लास को जो देख लेगा उसका हिंदी में जो नंबर की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रह रही होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस क्लास को। पहली स्लाइड आपकी मुहावरों से रिलेटेड है। ये सब सारे के सारे मुहावरे जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब आपके यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हम उन्हीं को यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लास को देखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला है आपका घाट घाट का पानी पीना। ये प्रीवियस ईयर कांस्टेबल यूपी पुलिस में पूछा गया है। घाट घाट का पानी पीना इट मीन्स बहुत अनुभवी होना। अंक भरना यानी गले लगाना। ठीक है, अंक भरना, आंखें भरना अलग होता है, वो हृदय को भरना होता है। ठीक है, ये अंक भरना है। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने चबाना इट मीन्स ये मुहावरा हो गया आपका, लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिनाइयाँ झेलना। दूध का धुला होना यानी दूध का धुला यानी एकदम क्लियर साफ होना यानी निर्दोष होना। नाक कटना यानी बदनामी होना। लोहा मानना यानी प्रभाव मानना किसी का। ठीक है, क्या हमने उसका लोहा मान लिया है, वो तो बहुत ताकतवर है, उसकी बात में तो दम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, यानी जिसके हाथ में पावर है, शक्ति है, वो ही अपने हिसाब से काम करेगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है, बाय हुक एंड बाय क्रूक, कैसे भी करके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका गीदड़ भभकी देना। होता है ना, आप लोग नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, गीदड़ धमकी देना, और ये एक्चुअल में बोलते क्या है इसको, सही मुहावरे को गीदड़ भभकी देना। तो ये क्या हो जाएगा, कोरी धमकी देना, यानी होगा जाएगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही धमकी दिए जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काला अक्षर भैंस बराबर, यानी पढ़ा लिखा आदमी न होना, बुद्धिमान। ठीक है, जो आदमी अनएजुकेटेड होता है उसको काला अक्षर भैंस बराबर नजर आता है। कोड़ में खाज होना, यानी एक तो आपको कोई तो कुछ ना कुछ परेशानी बीमारी थी, दुख था, और दुख के ऊपर भी दुख आ जाना, इट मीन्स कोड़ में खाज हो जाना। ठीक है, एक तो कोड़ हो ही गया, ऊपर से उसके अंदर भी खाज हो जाना। जोकन जो होकर लिपटला, जोक होते हैं ना, जोक जो बारिश के महीने में देखने को मिलते हैं, जब वो लिपट जाती है कितनी बुरी तरह लिपटती है ना, तो उसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सेम वहाँ यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है, जोकन जो लिपटना यानी पूरी तरह पीछे पड़ जाना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी किसी की दुष्टता का जवाब जो है बिल्कुल करारे तरीके से देना। किसी ने आपके ऊपर कोई हमला किया, उसका जवाब आपने बिल्कुल वैसे ही दिया जैसे उसको मिलना चाहिए था, इट मीन्स ईंट का जवाब पत्थर से दिया। घोंगा बसंत यानी मूर्ख आदमी। ठीक है, लकीर का फकीर होना यानी अपनी पुरानी प्रथा पर ही चलते रहना, जो पुराने रीति रिवाज हैं उसी को मानते रहना, और जो मॉडर्नाइज या जो आपका साइंटिफिक आपका जो कल्चर है उसको अडोप्ट नहीं करना। तोते की तरह आंखें फेरना यानी पुरानी संबंधों को एकदम भुला देना, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, तोते की तरह आंखें फेरना। क्लियर है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 2 से 4 बनाने का गणित, यानी धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। दो कहते हैं ना, 2 का 4 2 का 4, धन लाइए 2 लगाइए 4 कर लीजिए, है ना, तो सेम वैसे 2 का 4 बनाने का गणित यानी धन को जल्दी जल्दी बढ़ाना। चोली दामन का साथ यानी घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा, यानी हम जहाँ जाएंगे साथ साथ काम करेंगे, चाहे काम बुरा हो चाहे अच्छा हो। ठीक है, तो चोली दामन का साथ जो कह सकते हैं आप, जो मित्र होते हैं ना, दोस्त होते हैं, दोस्तों में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चोली दामन का साथ वाला, घनिष्ठ संबंध होते हैं दोनों में। ठीक है, दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है इस दुनिया का। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए ये थे आपके मुहावरे लोकोक्ति जो ऊपर आई हैं। यहाँ पर कुछ आपके रस हैं। ठीक है, रस होते हैं ना आपके, अलग अलग रस होते हैं, जैसे रस के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस होता है, वीर रस होता है, रौद्र रस होता है, भयानक रस होता है, विभत्स रस होता है, और अद्भुत रस होता है, शांत रस होता है, और वात्सल्य रस होता है, और भक्ति रस होता है। तो इसमें कह सकते हैं यहाँ पे 11 प्रकार के आपके रस होते हैं। तो रस से रिलेटेड और आपके जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं उससे रिलेटेड, या कारक होते हैं, या वाच्य होते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला है आम खाया जाता है, मैं कौन सा वाच्य है, तो आम खाना यानी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करना यानी आप अपना कर्म कर रहे हैं। ठीक है, जिसे करना बहुत कठिन है उसको क्या कहेंगे, दुष्कर कहेंगे। ठीक है, कठिन को क्या कहेंगे, दुष्कर। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस जो होता है उसका स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक है, अद्भुत होना है,
यानी कोई चीज़ विस्मयवृत्ति में चले जाना है। वीर रस का भाव क्या होता है? उत्साह। वीर, जैसे आप कोई ऐसा काम करके आए जिसमें आपके अंदर जो ना उत्तेजना पैदा हो रही हो, उत्साह पैदा हो रहा हो, तो इट मीन्स क्या कहेंगे, आपके अंदर वीर रस का विभाव आ रहा है। रात में घूमने वाला क्या होता है? रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। रात में घूमने वाला क्या कहलाता है आपका? निशाचर। जो निशा यानी रात्रि में, चर यानी जो घूमता रहता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है? तो जहाँ पर शोक भाव आ जाता है, जहाँ पर शोक यानी शोक आ जाता है, तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में राधा स्कूटी चला रही है, तो इसमें कौन सा भाव है? ठीक है, तो इसमें भाववाच्य है। राधा स्कूटी चला रही है यानी भाववाच्य है। एक्चुअल में इसको भाववाच्य में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। जब भी आपके द्वारा कोई कार्य करा जाता है तो वो हो जाता है भाव, यानी मेरे से, मेरे द्वारा, ठीक है। जहाँ मेरे से, मेरे द्वारा आ जाए वहां पर भाववाच्य आ जाता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? अभी ऊपर पढ़ा है हमने, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सिर्फ आपको रिवीजन की तरह यहाँ पर एक क्लास को एक तरह से अटेंड कराया जा रहा है। रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी किताबें पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें रटना, रटा था तो मानना, इससे अच्छा है कि आपका प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से रट जाए। प्रीवियस ईयर आपको आ जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन सही हो जाए। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाक्य हो जाएगा? गोली चलाना यानी खुद के थ्रू कोई काम करना, इट मीन्स कर्मवाच्य। बोतल में दूध बच जाता है तो बोतल में दूध बचना, तो ये कारक हो जाते हैं आपके, ठीक है। कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा, अधिकरण में पर है, संबंध काकी के नानी दे रे, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती है। तो वहां पर 8 प्रकार के कारक होते हैं। कारक भी हम देखेंगे, जानेंगे कारकों के प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है। तो बोतल में दूध बचना यानी दो बोतल के अंदर, कर्ता ने कर्म को, अधिकरण में, अधिकरण में हो जाता है ना, अधिकरण में यानी में यहाँ पर आ गया है, तो बोतल के अंदर दूध बचना यानी अधिकरण कारक हो जाएगा। अली अली, एक अली का मतलब होता है भौरा, एक अली का मतलब होता है सखी। या अली यानी ए मदद मुझे कर, ठीक है। तो मदद यानी सखी यानी दोस्त से मदद मांगी जाती है, जहाँ पर छोटे ई की मात्रा आती है, ठीक है। तो वहां पर क्या बोलता है? अली, इट अली मीन्स भौरा, भवरा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाथी ने केला खाया, तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? ठीक है, हाथी द्वारा केला खाया गया, ठीक है। हाथी ने केला खाया और हाथी द्वारा केला खाया गया। नेक्स्ट है आपका, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है? राधा का कुत्ता है और कुत्ता जो है बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर तेज दौड़ना का एक्टिविटी कर कौन रहा है? कुत्ता। इट मीन्स यहाँ संबंध कारक की बात करी जा रही है। नेक्स्ट है आपका, जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वो अनिवार्य होता है। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य करे। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध श्रय धातु से माना जाता है। ये श्री है, श्री, री है, री नीचे, ठीक है। हे प्रभु रक्षा कीजिए, यानी हे प्रभु, यानी जब हम किसी को हे, हो, हा ऐसे करके बुलाते हैं तो वहां पर संबोधन कारक का एक तरीके से प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जिसका संबंध आत्मा से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मा से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, यानी आध्यात्मिक इंसान कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्ण होते हैं, वर्ण, वर्ण स्वतंत्र होता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कह देते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो करेला जो है अपनी मूल प्रवृत्ति है करेले की कड़वा होना, ठीक है। आप चाहे उसको शहद में 1 साल 2 साल कितना भी साल डुबो के रखिए, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? कड़वा होना। इट मीन्स करेला कड़वा है, इट मीन्स उसकी मूल अवस्था है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो कर्मवाच्य में बताना है तो पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ये कर्म कर रहे हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं। भिखारिन को देखकर भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, यानी भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, यानी यहाँ पर सलेस अलंकार हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा है आपका? यहाँ पर आपका सलेस अलंकार हो जाएगा, ठीक है। भिखारी को देखकर पट देत बार बार।
नेक्स्ट है आपका जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हतोत्साहित। ठीक है। रघुपति राघव राजा राम अनुप्रास अलंकार है आपका। ठीक है। तो जिसमें अब देखिए एग्जाम में कई एक चीज तो क्लियर हो गई है, जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है इसमें अलंकार वगैरह ना ये चीजें बहुत पूछी जा रही हैं और बहुत बार बार आए। ठीक है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अनुप्रास जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो रा 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 वर्ण जो है वो बार बार आया, इट मीन्स वो आपका अनुप्रास अलंकार बन गया यहाँ पर। ठीक है। अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार के प्रकार आप देखें तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद। अव्यय क्या होता है, जो एकदम स्थिर रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो सीता के आगे रमा खड़ी है, तो सीता के आगे रमा खड़ी है, तो यानी हम किसी का नाम लेके किसी के बारे में बता रहे हैं, इट मीन्स हम संबंध बोधक बता रहे हैं, यानी संबंध के बारे में बता रहे हैं, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है आपका शब्दों का सही अव्यय भेद। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो इसका हमें सही बताना है एक्चुअल में क्या है। तो दिन भर यानी कोई कार्य लगातार हो रहा है, इट मीन्स क्रिया हो रही है। ठीक है। और दिन भर होती रही तो दिन भर रात भर। ठीक है। सुबह शाम ये क्या है, ये अव्यय हो जाता है। ठीक है। और ये आज दिन भर वर्षा होती रही, तो यहाँ पर विशेषण की बात करी गई है, तो वर्षा होना। ठीक है। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचाना। अधिकरण क्या होता है, अधिकरण में पर है, इट मीन्स अधिकरण में पर है हो जाता है। शब्द का सही अव्यय भेद क्या होता है, जैसे सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा, तो लेकिन, लेकिन क्या है, समुच्चय। समुच्चय यानी जहां पर दो शब्दों को जोड़ने का काम करा जाए, जो दो आपके जो सेंटेंस है उसको जोड़ने का काम करा जाए। जैसे सबने उसे बुरा कहा, एक सेंटेंस हो गया, वह अच्छा बना ये दूसरा सेंटेंस हो गया, और इसको जोड़ने के लिए लेकिन आ गया। ठीक है। तो ये क्या होगा, समुच्चय बोधक। जहाँ पर दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उसको संबंध बोधक, समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर त आ रहा है, यानी एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जिसे मापा ना जा सके अपरि में, जो गांव से संबंधित हो उसे ग्रामीण कहते हैं। जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। बरसात के 4 महीने को क्या कहते हैं, चौमासा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वह बात जिसे सुना नहीं गया हो अनसुनी कहा जाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। व्यायामशाला क्या होती है, वह स्थान जहाँ पर व्यायाम किया जाए। नेक्स्ट है आपका ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप क्या होती है, सुतुरनाल होती है। ठीक है। ऊंट के ऊपर जो तोप रख के चलाई जाती है उसको सुतुरनाल बोलते हैं। ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हैं वो कहलाती है किंवदंती। ठीक है। किंवदंतियाँ कहानियाँ, लोकल जो कहानियाँ होती हैं। ठीक है। वह राजीव बाइक है, वह राजीव की बाइक है, तो यहाँ बाइक का संबंध राजीव से बताया जा रहा है, यानी संबंध कारक। बेटी मारी गई, तो इसमें कौन सा कारक है, तो बेटी मारी गई, तो मारना जो है वो कर्म हो जाएगा। ठीक है। बेटी मारी गई। कुर्सी पर नेहा बैठी हुई है, तो कुर्सी पर नेहा बैठी हुई है, तो में पर है क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अजी सुनते हो मीना के पापा, अजी सुनते हो यानी संबोधन करा जा रहा है यहाँ पर, अजी ओह अरे, तो यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कारक बताना है नेक्स्ट में, उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया, तो कर्ता ने कर्ण से पेंसिल से। ठीक है। राम ने बाली को धनुष से मारा, तीर से मारा, तो ये क्या हो जाएगा, तीर से मारना, यानी जब किसी चीज का संबंध किसी चीज से जुड़ा हुआ हो और उसको कार्य को किया जा रहा हो उसको करण कारक कहते हैं। अलग होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का बताना है, तो आपादान क्या होता है, अलग होना। ठीक है। आपादान से यानी पेड़ से फल टूट के नीचे गिर पड़ा, तो ये क्या हुआ, आपादान कारक हो गया, क्योंकि फल पेड़ से टूट चुका है। नेक्स्ट है आपका को, कारक चिन्ह किससे संबंधित होता है, तो कर्ता ने कर्म को, एक तो कर्म हो जाता है, संप्रदान के लिए को लिए। ठीक है। तो यहाँ पर संप्रदान और
आपका जो कर्म है उससे रिलेटेड आपका को हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कारक और उससे संबंधित परसर्ग संबंध कौन सा होगा? कारक और उससे संबंधित परसर्ग, तो कारक हो जाएगा कर्म और कर्म से परसन जो संबंधित परसर्ग हो जाएगा में, ठीक है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कर्ता का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कर्ता का कारक के संबंध, ठीक है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, तो दी गई पंक्ति में रस बताना है, तो इसमें रस कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें रस हो जाएगा आपका वात्सल्य, ठीक है। इसमें रस कौन सा हो जाएगा आपका? वात्सल्य रस हो जाएगा। तो वात्सल्य रस में किस चीज की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। जो आपका वात्सल्य रस होता है इसके अंदर किस चीज की पुनरावृत्ति होती है, किस चीज, कैसे हम बता सकते हैं कि ये वात्सल्य रस है? या जैसे हर रस का अपना अपना एक साइन होता है, ठीक है। तो इसका क्या साइन हो जाएगा? जैसे आपका मैंने अभी बताया था, शांत रस का निर्वेद हो जाता है, ठीक है। और श्रृंगार का रति हो जाता है, हास्य का हास हो जाता है, करुण का शोक हो जाता है। तो वात्सल्य इट मीन्स जब हम किसी से अपने प्रेम की बातें कह रहे हों, जैसे सूरदास का एक दोहा है आपका, किलकत कहना गुटरू वन आवत, ठीक है। जो काना है वो घुटनों के चलते हुए किलकिलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरवे घावत, ठीक है। तो बिंग पकिरवे घावत इट मीन्स जो नंद का जो आंगन है वो खिलखिला रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर अब वात्सल्य रस की बात करी जा रही है, किसी के जन्म कर्म से बात करी जाए। नेक्स्ट है आपका सिंह की गरजना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो भयानक रस का। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होए। तो इस पंक्ति में एक्चुअल में जो छंद है वो कौन सा है? तो ये क्या है? ये दोहा है। क्या है ये? दोहा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुरित होए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धाय धाम सब काम त्यागी, पंक्ति में क्या हो जाएगा? धाय धाम सब काम त्यागी इट मीन चौपाई। तो दोहा, चौपाई, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो जाती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं आ जाती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी कितनी कितनी मात्राएं आ जाती हैं आपसे पूछ लिया जाए तो चौपाई के चरण में आपकी लगभग आपकी 16 मात्राएं दोनों साइड से आ जाती हैं, ठीक है। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस मैंने आपको बताया था अभी, उत्साह। अवधि शिला का उस पर था, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? तो इसमें पंक्तियों का छंद हो जाएगा बरवे। यहाँ पर एक तरीके से ना जो बैराव है, जो बैराग है, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज निज मन मुकुर सुधार बर न हो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। यहाँ पर आपका जो श्री हनुमान चालीसा है उसके बारे में यहाँ बात करी जा रही है। तो ये जो छंद है ना एक्चुअल में दोहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? दोहा। नेक्स्ट है आपका राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई याते सब सुधि भूली कई कर टेकी रही पल टारत नाही। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका जो सीता जी हैं वो अपने कंगन से जो श्री राम है उनकी परछाई को अपने कंगन से देख रही हैं, ठीक है, और बार बार मुस्कुरा रही हैं। तो इट मीन्स क्या है? यहाँ पर श्रृंगार रस की बात करी जा रही है। नेक्स्ट है आपका विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय यानी एक तरीके से आपको अचंभा होना, इट मीन अद्भुत रस की बात करी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ नाम एग्जाम में ना आपके ना वो आएंगे साइन आएंगे, साइन। तो यहाँ पर साइन को लेके लगभग 15 साइन है, वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे पूर्ण विराम होता है तो उसका साइन क्या हो जाता है? इस तरीके का। अर्ध विराम का साइन इस तरीके का होता है, अल्प विराम का ऐसे होता है, प्रश्नवाचक का ऐसे होता है, विस्मय बोधक का ये होता है, उद्धरण चिन्ह क्या होता है आपका? उद्धरण चिन्ह जो होते हैं आपके वो इस तरीके से वर्क करते हैं आपके, इस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्क करेंगे। योजक चिन्ह इस तरीके से होता है आपका, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है।
कोष्टक इस तरीके से होंगे, हंस पद इस तरीके से होगा, रेखांकन ऐसे, लाघव चिन्ह ऐसे होगा। लाघव मैक्सिमम जो डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर से पहले जो आपका जीरो आता है इस तरीके से, ऐसे डॉक्टर लिखते हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, लाघव चिन्ह हो जाता है। ठीक है, सॉरी, डॉक्टर लिखेंगे तो आगे इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा लाघव चिन्ह। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विवरण चिन्ह, जो इस तरीके से होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह आपके इन चारों प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी एक प्रकार का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें कारकों की पहचान यहाँ पर कराई जा रही है। एक तो कारक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता लग जाएगा, कारकों की पहचान कैसे करते हैं। अगर कर्ता आपके सामने आ जाए तो यहाँ पर क्रिया को संपन्न को करने को कहा जाता है। कर्म में क्रिया से प्रभावित होता है। ठीक है, करण क्या है, क्रिया का साधन या उपकरण होता है। संप्रदान क्या होता है, जिसे क्रिया के उद्देश्य प्रायोजन का बोध हो उसे संप्रदान कहते हैं। आपादान जहां पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। संबंध कारक क्या हो जाता है, जहां पर दो पदों को पारस्परिक संबंध बताया जाए। ठीक है, और अधिकरण क्या होता है, जो क्रिया के आधार यानी स्थान, समय और अवसर का बोध कराए वो अधिकरण हो जाता है। और संबोधन यानी किसी को पुकार कर उसका संबोधन किया जाता है, वो संबोधक कारक हो जाता है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके कारक हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो कारकों के मैंने आपको 8 प्रकार के कारक बताए थे, तो यहाँ पर साइन है, जैसे कर्ता ने कर्म को अब जैसे यहाँ पे आपके कारक हो जाएंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर है, संबोधन हे हरे अरे हो, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कारकों के प्रकार। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपको बताई जाएगी। इसमें होते हैं आपके, एक तो शब्द होता है, एक होता है पद। तो शब्द क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए वो होता है शब्द। और पद क्या होता है, जो वाक्य के अंदर वाक्यों को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, एक शब्द को दूसरे शब्द से, उसको बोलते हैं पद। ठीक है, तो पद स्वतंत्र नहीं होता है, पद वाक्य के बीच में आता है और शब्द स्वतंत्र होता है। तो पद के प्रकार की बात करें तो पद के प्रकार होते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो पद के प्रकार कितने हो जाते हैं, तो आप बताएंगे 5। इसमें जो अव्यय है इसके अपने आप में प्रकार होते हैं, जैसे क्रिया हो जाती है, संबंध बोधक हो जाता है, समुच्चय बोधक हो जाता है और विस्मय बोधक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी संज्ञा है, संज्ञा के भी अपने आप में प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं, आप बताएंगे 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद हम आपके कुछ और प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड हम लेके आएंगे और वो फाइनल क्लास होगी, आप उसको देखिएगा। उस क्लास को करने के बाद, इस क्लास को करने के बाद में आपका हिंदी है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं क्लास को। धन्यवाद।